क्या आपको पता है, किसी की मौत से ठीक 6 महीने पहले उसका शरीर एक ऐसा सिग्नल देता है जिसे अगर आज कोई चेक करे तो वो दंग रह जाएगा। और सुनिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये है वो साइंस ऑफ ब्रेथ जो भगवान शिव ने खुद माता पार्वती को सिखाया था। अक्सर ये ख्याल आता है ना, कि जिंदगी कब खत्म होगी ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनि वो इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्होंने शरीर के अंदर की पूरी मशीनरी को समझ लिया था। और ये जो गहरा ज्ञान है, ये आता है एक प्राचीन ग्रंथ से जिसका नाम है शिव स्वरोदय, जो पूरी तरह से हमारी सांस और उसकी वाइब्रेशंस पे ही फोकस्ड है। तो इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि एक बार माता पार्वती ने बड़ी जिज्ञासा से भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे इंसान को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो जाए? और बस इसी सवाल के जवाब में महादेव ने सृष्टि के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यानी स्वर विज्ञान के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या समझाया कि देखिए, ये जो हमारा शरीर है ये 5 मूल तत्वों से बना है जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। और मौत की उल्टी गिनती वो ठीक उसी पल शुरू हो जाती है जब ये तत्व एक एक करके शरीर का साथ छोड़ने लगते हैं। तो ये हैं वो 5 मूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं से हमारा ये फिजिकल बॉडी बनता है। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि जब ये तत्व डिसॉल्व होना शुरू होते हैं तो शरीर आखिर क्या-क्या साइन देता है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी साइन जो मिलता है वो है किसी के सांस लेने के पैटर्न में बदलाव। जी हाँ, हमारी सांस जो जिंदगी का प्रतीक है वही सबसे पहला अलर्ट देती है और इसी पे ध्यान देना होता है। अब देखिए, हमारी सांस के 2 मेन चैनल्स होते हैं। एक है सूर्य स्वर जो दाहिनी नाक से चलता है और दूसरा है चंद्र स्वर जो बाईं नाक से। सूर्य स्वर ये जुड़ा है हमारी फिजिकल एनर्जी से, एक्टिव एनर्जी से। वहीं चंद्र स्वर वो मानसिक शांति से जुड़ा है, काम एनर्जी से। स्वरोदय में ये बताया गया है कि एक बिल्कुल हेल्दी इंसान में सांस इन दोनों नाकों के बीच हर 60 से 90 मिनट में अपने आप स्विच होती रहती है। इससे क्या होता है, शरीर में एनर्जी का एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। और यहीं पर आता है वो वार्निंग साइन। अगर किसी की सांस बिना बदले लगातार 2 से 3 दिन तक सिर्फ एक ही नाक से चलती रहे तो यह शरीर के एनर्जी फ्लो में एक बहुत बड़ी, एक सीरियस गड़बड़ी का संकेत है। सांस के अलावा भी कुछ और फिजिकल और सेंसरी चेंजेस होते हैं जिन्हें नोटिस किया जा सकता है। अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की जो ऑरा है, जिसे हम एनर्जी फील्ड भी कह सकते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। इसे कहते हैं छाया का संकेत। शास्त्रों में कहा गया है कि मौत से कुछ महीने पहले इंसान को पानी, तेल या शीशे में अपनी परछाई वो ठीक से दिखाई नहीं देती। कभी कभी तो ये परछाई बिना सिर के भी दिख सकती है। इसका एक गहरा मतलब है कि शरीर का जो वाइब्रेशनल फील्ड है वो कमजोर हो चुका है। इसके साथ साथ हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां भी धोखा देने लगती हैं। जैसे सूरज और चांद काले दिखाई दे सकते हैं या फिर त्वचा बिना किसी बीमारी के पीली पड़ने लगती है। एक और चीज, जब कानों को बंद करते हैं तो एक अंदरूनी आवाज सुनाई देती है जिसे अनाहत नाद कहते हैं, वो भी सुनाई देना बंद हो जाती है। ये सब इस बात के इशारे हैं कि शरीर के अंग अब धीरे धीरे एक तरह से रेस्ट मोड में जा रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे जरूरी पॉइंट पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, 6 महीने वाला संकेत। शिव स्वरोदय के मुताबिक मौत से करीब करीब 6 महीने पहले जो सबसे पहला तत्व शरीर का साथ छोड़ना शुरू करता है वो है पृथ्वी तत्व। और इसको चेक करने का एक बहुत ही सिंपल टेस्ट बताया गया है। अगर कोई इंसान अपनी उंगलियों से अपने कान, नाक और मुंह को बंद करे और उसे अंदर कोई गूंज या रोशनी महसूस ना हो तो ये एक संकेत माना जाता है कि अंदर के तत्व अब डिसॉल्व हो रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वजों ने ये ज्ञान आखिर दिया ही क्यों? इसका असली मकसद क्या था? देखिए, इस ज्ञान का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद है जिंदगी के इस नेचुरल ट्रांजिशन के लिए एक समझ और तैयारी देना। ये हमें सिखाता है कि मौत जिंदगी का अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव है, एक बदलाव है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। ये जितने भी संकेत हैं ये तभी वैलिड माने जाते हैं जब कोई इंसान मेंटल और फिजिकल रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो। अगर कोई तनाव में है, चिंता में है या किसी भी तरह की बीमारी है तो ये ऑब्जर्वेशंस बदल सकते हैं। तो चलिए, इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल है जो सीधे स्वर विज्ञान के कोर आइडिया से जुड़ता है।
कभी इस बात पर गौर किया है कि जब सुबह नींद खुलती है तो कौन सी नाक ज्यादा एक्टिव होती है, बाईं या दाईं? ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन की तरफ शायद पहला कदम हो सकता है।